जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और ईपीएफओ जो एसएसए का एग्ज़ाम है वो आप लोग दे रहे होंगे। बहुत सारे छात्र जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें उन्होंने कमेंट किया है कि सर थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए कैसे पेपर करना क्या। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ 1-1.5 मिनट में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखें वीडियो और करके जाएँ, ठीक है। जैसे कि आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि हर सब्जेक्ट में कितना कितना मिनट देना है। किसी में 5 मिनट कम, किसी में 5 मिनट ज़्यादा आप कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी सेक्शन आप पहले खुलेगा, जैसे कि जीएस खुलेगा, जिस हिसाब से सिलेबस दिया उसी हिसाब से सेक्शन खुलेंगे। पहला सेक्शन आप जब सबमिट कर लोगे तभी आप दूसरे सेक्शन पे जा पाओगे, ठीक है। एक सेक्शन में आप जितना चाहें समय दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन आपको ज़्यादा समय नहीं देना, क्योंकि आगे के सेक्शन भी करने हैं और सेक्शनल कट ऑफ इनके नोटिफिकेशन के हिसाब से बनेगी। और अगर सेक्शनल कट ऑफ बनती है तो फिर आप समझ लो कि सारे अटैम्प्ट नहीं करोगे तो फिर आप बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आपको उस हिसाब से करना है कि सारे अटैम्प्ट कर लो, तो अगले सेक्शन पे आप जा पाओगे सबमिट करने के बाद, और दोबारा उस सेक्शन पे वापस भी नहीं आ सकते हो। तो इस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करके जाना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुंच जाओ, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपकी फ़ोटो मान लो वो नहीं है जो एडमिट कार्ड में मतलब आपने लगाई थी, एडमिट कार्ड पे है जो फ़ोटो, तो आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी करवा सकते हो, कर देंगे वो लोग, ठीक है। फ़ोटो जो शॉप उस पर है, ठीक है ना। पेन ट्रांसपेरेंट लेके जा सकते हो, हालांकि वहाँ देते हैं। बाकी सारी व्यवस्था सही है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। बस आपको मैनेज टाइम करना है। और एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बड़े फॉन्ट में बहुत बड़े दिखेंगे आपको, तो आपको स्लाइड में खिसकाना पड़ेगा। माउस क्लिक करके ऊपर नीचे करना है तो माउस क्लिक करके करना पड़ेगा, राइट और लेफ्ट करना है तो भी माउस क्लिक करके ही करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग करना। ये नहीं है कि क्वेश्चन आ रहा होगा और आप स्लाइड इधर उधर खिसकाने के चक्कर में आप करो ना, ठीक है ना। आपको उसमें करना है, खिसकाना है। सारे छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो समय देना पड़ेगा, ठीक है। पता चला आपको क्वेश्चन आ रहा है, आप थोड़ी लापरवाही की आलस करके नहीं रहने देते, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आप ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। लगभग हर क्वेश्चन में आपको खिसकानी पड़ेगी, खासकर जीएस में और जो इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन में जैसे कि पैसेज वगैरह है, और रीजनिंग में भी आपको खिसकानी पड़ेगी, ठीक है ना। कंप्यूटर भी काफ़ी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी खिसकानी पड़ेगी। तो खिसकाना सब में है, तो ये लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है कि नहीं जी मैं जो क्वेश्चन पूरा दिखेगा एक ही बार में उसी में करूँगा, नहीं। आपको करने अटैम्प्ट करने। बाकी जो मैथ आ रही वो ठीक आ रही भाई। जो मेरा पेपर था उसमें तो बहुत ईजी मैथ थी, ईजी का मतलब ठीक थी, और मैंने जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से बहुत अच्छा किया। मतलब मैंने तो करके 28 के आसपास करके आया हूँ, ठीक है ना। तो मैथ भी आप कर लोगे, रीजनिंग भी कर लोगे, 25 क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे। सारा एसएससी पैटर्न है, ठीक है ना। ये मत सोचना बैंक वाला, ऐसा कोई, सारा एसएससी पैटर्न है। और जो मैथ की बात करूँ तो पाइप सिस्टम से सवाल आ रहे हैं, टाइम वर्क से आ रहे हैं, परसेंटेज से आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से आ रहे हैं, अर्थमेटिक ही आ रही है। एडवांस मैथ में मुझे तो नहीं लगा एक को सवाल थे हमारे में, और आएंगे भी तो 1-2 आएंगे, तो आप नॉर्मल रहेंगे वो आप कर लोगे, ठीक है ना। रीजनिंग नॉर्मल एसएससी की तरह। जीएस में आपको फिर से बताऊँ, जीएस जो है टफ आ रही है, ठीक है। लटकना नहीं है आपको, अगर आ रही है तो करो, नहीं आ रही आगे बढ़ो, ठीक है। आप 10-12 क्वेश्चन तो मान लो कर ही लोगे, ठीक है। और अगला बचा आपका इंग्लिश भी एसएससी वाली है। पैसेज में आपको थोड़ा लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे करना पड़ सकता है माउस के द्वारा, तो उसको थोड़ा ध्यान से करना और अपना अंडरस्टैंडिंग यहाँ बना करना। 50 मिनट तो देने ही अंग्रेजी में, इस हिसाब से पेपर आपको करना है, ठीक है ना। और उसके बाद में बच्चा कंप्यूटर में देखो भाई, अगर आपको 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तब तो ठीक है, आप करके आ जाओ, कोई बात नहीं। एग्जैक्ट अगर पता है, ताकि आप 4 क्वेश्चन सेक्शनल कट ऑफ भी बनेगी तो आराम से आप अंदर हो जाओगे। लेकिन अगर आपको आ ही नहीं रहा, पता चला आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो इससे मार दो, 10 मार दो, ठीक है ना। मैं अपने छात्रों को बोला, वो कह रहे नहीं कंप्यूटर में करोगे तो निगेटिव हो जाओगे। भाई मेरे जो टैलेंटेड छात्र हैं ना, वो निगेटिव वही छोड़ते हैं जो उनको बिल्कुल नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। जो टैलेंटेड छात्र हैं वो अगर 50% भी ऑप्शन वो एलिमिनेट कर लेते हैं तो भी वो करते हैं। तो उन छात्रों के लिए मैं नहीं कह रहा था कि सारे लोग अंधी मार दो। अरे जो छात्र टैलेंटेड, जिनको कुछ ही नहीं आ रहा वो अंधी मार के आए। अब पता आप 100 क्वेश्चन करके सोच रहे हो, आपको जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा 100 क्वेश्चन में, सिलेक्शन होगा 120 क्वेश्चन में। तो आपको 120 तो करने ही पड़ेंगे। 115-20 से कट ऑफ मुझे तो नहीं लगता कम जाएगी, जिस हिसाब से पेपर है। सेक्शनल बनेगी तो अलग बात है, क्योंकि सेक्शनल में फिर कुछ लड़के बाहर हो जाएंगे, टैलेंटेड लड़के मान लो कंप्यूटर तक पहुंच ही नहीं पाए, तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि जो टैलेंटेड लड़के हैं वो सारा अंधी मार के, अरे टैलेंटेड लड़के तो अब वो 50% एलिमिनेट करके भी सही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। जो बदला 80 क्वेश्चन आप पेपर आ रहे हैं आपको, तो आपको मारना ही पड़ेगा, मार क्या उससे अच्छा है। अब बाकी आपको लग रहा है कि आप एक्यूरेसी साबित करना चाहते हो कि नहीं जी मैं जो भी एग्जाम देता हूँ उसमें मैं 90% 95% एक्यूरेसी लाता हूँ, तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर आप 80 करके आओ, आपकी मर्जी की बात है। तो चीज़ों को थोड़ा समझा करो आप लोग। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने चला हूँ, भाई हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप हमारी वीडियो देख रहे हो,
ठीक है। तो आपका फ़ायदा हो रहा है और हमारा जो कहते हैं ना जो मोनेटाइजेशन है, पैसा वैसा तो कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। ये मत सोचना कि, और मुझे फालतू की वीडियो बनानी होती तो बहुत बथेरी वीडियो दिन भर में 10 वीडियो में फालतू की डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को सही मार्गदर्शन देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी जो वैल्यू हो, मार्केट वैल्यू हो, ख़राब हो, ठीक है ना। तो जेन्युइन मटेरियल आप लोगों को देने की मैं कोशिश करता हूँ, आने वाले एग्जाम्स में करूँगा। नए छात्रों चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर उनका मन हो, बाकी उनकी मर्जी की बात है, कोई दबाव जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं कोई हमारे चैनल पे आपको फीस देनी पड़ती है। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जवाब जरूर देता हूँ अपने छात्रों को, ताकि उनकी सारी क्वेरीज का सलूशन उनको मिल सके, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।